चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे सामने है dy बाई डी एक्स माइनस टू कॉज एक्स कॉट वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोसेकेंड वाई और कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, मैंने पहले तो dy बाई डी एक्स माइनस टू कॉज एक्स कॉट वाई को क्या लिखा, कॉज वाई अपॉन साइन वाई लिखा, इज इक्वल टू इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोसेकेंड वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन वाई हो जाएगा, कोसेकेंड हम जानते हैं 1 अपॉन साइन, और कॉस एक्स। भाई साइड चेंज करेंगे, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव में और कोसेकेंड वाई को साइन वाई मैंने लिख दिया। अब इतना करने के बाद ये जो साइन वाई है इसको इधर मल्टीप्लाई करो आप, ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ये हो चुका, मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे ये वाला साइन वाई तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को हालांकि हम माइनस साइन को ना भी चेंज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो कॉस वाई है, देखिए ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये जो बचा हुआ है इसको आप क्या करो, इसको आप z पुट करो, तभी ये जाकर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो पाएगा। कैसे कि अगर मैंने cos y को पुट कर दिया है z, तो माइनस साइन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स, तो साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा मेरे पास, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ dz बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस ऑफ dz बाई डी एक्स, इसकी जगह माइनस डी, अब इसकी जगह हो जाएगा माइनस ऑफ टू कॉस एक्स, इनटू में क्या आ जाएगा यहां पर, कॉस वाई की जगह हो गया z इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। भाई इतना हो गया। ये सब करने के बाद, अच्छा आगे माइनस साइन भी है, ये सब करने के बाद पूरे में से आप क्या ले लो, माइनस साइन को ले लो कॉमन, पूरे में से माइनस साइन आपका कॉमन आ जाएगा तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास dz बाई डी एक्स प्लस टू कॉस एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इतना निकल के आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब आती है बारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये है फंक्शन ऑफ p, ये है फंक्शन ऑफ q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, कैसे निकल के आएगा, तो पहले तो p देखो, p कितना है मेरे पास 2 cos x, q मेरे पास कितना है, q है साइन स्क्वायर x cos x, साइन स्क्वायर x cos x, तो if निकल के आएगा e टू द पावर ऑफ p dx का इंटीग्रेशन, हो जाएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx implies that if is equal to 2 cos x का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है भाई, e टू द पावर ऑफ 2 sin x हो जाएगा, सीधा सीधा cos का साइन हो जाएगा, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये if आ गया। सॉल्यूशन होगा z इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if का इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वो भी x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया z if क्या है, e टू द पावर ऑफ 2 sin x, q कितना है मेरे पास, q है मेरे पास साइन स्क्वायर x cos x, if कितना है मेरे पास, e टू द पावर 2 sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, आपको एक बार इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाना पड़ेगा, दोनों चीजें अप्लाई होंगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर साइन एक्स को रखा सीधा सीधा t, तो आप कहेंगे सर cos x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। अब देखिए z e टू द पावर ऑफ 2 sin x तो है ही, 2 sin x ये तो है ही, इज इक्वल टू ये बन जाएगा, साइन एक्स को मैंने रखा t, तो ये टी स्क्वायर ई टू द पावर 2t, इसके अलावा cos x और ये जो dx था, ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों टर्म मिलकर हो जाएंगे dt। अब आप लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री जो है अलजेब्रा की 2 है, डबल टाइम लगेगा, पर मैं फॉर्मूला लिख दूं,
फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। साथ में वेरिएबल आपको t लगाना पड़ेगा, dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dt आपका लग जाएगा हर जगह। तो z e टू द पावर ऑफ 2 sin x आइलेट के अकॉर्डिंग मैं ये जानता हूं एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये u होगा और ये v होगा। तो u एज इट इज e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस d बाय dt ऑफ t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2t dt का होल इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z e टू द पावर 2 sin x t स्क्वायर e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2t अपॉन में 2, भाई 2t का डिफरेंशिएशन अपॉन में आएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t e टू द पावर 2t का e टू द पावर 2t अपॉन 2, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। बढ़ते हैं आगे, देखिए ये हो गया मेरे पास, z तो है ही, e टू द पावर ऑफ 2 sin x भी है, इज इक्वल टू ये मेरे पास t स्क्वायर e टू द पावर 2t बाय 2। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा t e टू द पावर t, इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, मैं यहां पर लिखता हूं माइनस फर्स्ट फंक्शन है u एज इट इज e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन जो कि होगा 1 e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन dt लगाइए यहां पर, साथ में dt लगेगा, यहां पर भी dt लगेगा, और उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे एक और बाय dt लगेगा। t का मैंने डिफरेंशिएशन यहां पर कर दिया है 1। अब मैं सिर्फ इस टर्म को लिख देता हूं, फिर मैं ये कंबाइन कर दूंगा, इसका देखिए माइनस t e टू द पावर 2t बाय 2, इसके बाद माइनस e टू द पावर 2t का e टू द पावर 2t बाय 2 का फिर से इंटीग्रेशन, ये हो चुका मेरे पास। तो कुल मिला के माइनस t e टू द पावर 2t t e टू द पावर 2t बाय 2 माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर 2t बाय 4, जब आप दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे एक और बाय 2 अपॉन में आ जाएगा, ये हो चुका है। अब ये है मेरा सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, अब कंबाइन करते तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर निकल के आ रहा है z e टू द पावर ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू t स्क्वायर e टू द पावर 2t बाय 2। अब ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ t e टू द पावर 2t बाय 2 माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 2t बाय 4, इतना हो गया। साथ में क्या लगाएंगे आप, साथ में लगाएंगे प्लस c कांस्टेंट है। अब t की जगह वैल्यू रखने की बारी आई है, t की जगह sin x रखेंगे और z की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, z की जगह सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा cos y, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कीजिए। तो फाइनल आंसर z की जगह मैंने रखा cos y e टू द पावर 2 sin x एज इट इज, t स्क्वायर की जगह हो जाएगा sin स्क्वायर x e टू द पावर ऑफ 2 sin x बाय 2 माइनस sin x e टू द पावर 2 sin x बाय 2 प्लस e टू द पावर 2 sin x बाय 4 प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का है फाइनल आंसर कि हमने t की जगह वापस से sin x रख ही दिया है। अच्छा एक चीज ये है कि e टू द पावर 2 sin x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, बस आपको एलसीएम में c के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस 2 sin x आप c के साथ लगा दीजिए, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमने क्या किया, सबसे पहले dy बाय dx इसको इस तरीके से कॉट को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद सारी चीजें देखने के बाद ध्यान से हमें पता पड़ा कि अगर मैं cos y को z रख दूं तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। बर्नौलीज था, लीनियर में कन्वर्ट हो गया। लीनियर में कन्वर्ट होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके सॉल्यूशन निकालिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक फंक्शन है और वो भी 2 बार लगेगा कि डिग्री कितनी है 2, तो एक बार लगाएंगे ये आ जाएगा, फिर इसमें फिर से लगाना पड़ेगा, तो फिर से लगाएंगे तो ये निकल के आ गया। तो t की जगह वापस से sin x और z की जगह cos y रखेंगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है cos x dy इज इक्वल टू y sin x माइनस y इंटू dx, ये चीज आपको गिवन है।
तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हम क्या करेंगे, dy, ये तो cos x तो है ही, dy अपॉन में लेके आइए आप dx इज इक्वल टू y साइन x माइनस y, इतना हो गया। चलिए ये भी ठीक है। इतने के बाद मैं अगर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cos x dy बाय dx इज इक्वल टू y साइन x माइनस y स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं y साइन x को ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, उससे पहले मैं dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं पूरी इक्वेशन को cos x के साथ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास अब जो टर्म्स निकल के आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि cos x तो हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू y tan x माइनस y स्क्वायर sec x। इसके बाद इस टर्म को मैं लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो dy बाय dx माइनस ऑफ y tan x इज इक्वल टू y स्क्वायर sec x, वो भी माइनस साइन के साथ। अब अगला स्टेप हम जानते हैं कि ये y स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को किसके साथ, y स्क्वायर के साथ डिवाइड। तो यहां पर जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 1/y, यहां पे y स्क्वायर से y स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट। मेरे पास बचा है 1/y स्क्वायर dy बाय dx माइनस ऑफ tan x अपॉन में y इज इक्वल टू क्या बचा है, माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर, सॉरी सीकेंड x है यहां पर, सिर्फ यहां पर है सिर्फ और सिर्फ sec x, माइनस ऑफ sec x बचा, ये चीज हो गई। अब अगला स्टेप आपका ये होगा कि जो 1/y है इसको आप z पुट करोगे, ताकि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो 1/y को आपने क्या रखा, z इंप्लाइज दैट माइनस 1/y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाय dx हो जाएगा। तो 1/y स्क्वायर dy बाय dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dz हो जाएगा, फिर माइनस साइन इधर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं यही काम, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 1/y स्क्वायर dy बाय dx की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस ऑफ dz बाय dx। अब माइनस ऑफ tan x अपॉन जो y था मैंने उसको क्या रख दिया, 1/y को मैंने रखा z इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec x, ये हो चुका है। तो आप कहेंगे सर माइनस साइन कॉमन आके एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये जो लीनियर इक्वेशन बन रही है वो हो जाएगी dz बाय dx प्लस tan x इंटू z इज इक्वल टू sec x, इतना हो गया। इसके बाद मैं यहां पर बहुत आसानी से पहचान पा रहा हूं कि ये जो टर्म है ये मेरा p है और ये जो टर्म है ये मेरा q है, p और q मैं पहचान पा रहा हूं। तो चलिए लगाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। IF बराबर e टू द पावर ऑफ p dx, e टू द पावर ऑफ p dx हो जाएगा। तो e टू द पावर p dx मतलब e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x। e से log एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, IF इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ सीकेंट x निकल के आ गया। अब आती है बारी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास dz बाय dx, तो dz बाय dx की टर्म है तो z इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF का होल इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो z इंटू IF है मेरे पास सीकेंट x, q मेरे पास कितना है, q है मेरे पास, अभी अभी मैंने निकाला है, q है सॉरी q तो मेरे पास sec x है ही, और IF भी कितना है, IF भी है मेरे पास sec x का इंटीग्रेशन। तो z इंटू sec x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, z इंटू sec x। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, और यही हमारे इक्वेशन का आंसर है। बस हमें करना क्या है कि जो हमारा z है उसकी जगह 1/y रखना है। तो ये हो जाएगा 1/y sec x इज इक्वल टू tan x प्लस c, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सीकेंट x इज इक्वल टू y tan x प्लस yc। ये हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। हमने क्या क्या कर दिया यहां पर, सबसे पहले हमने dy बाय dx निकाल लिया।
dy बाई डी एक्स निकाल के हमें पता पड़ा कि यहां पर जैसे ही मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा ये इक्वेशन आ जाएगी, 1 बाय वाई को मैं z रखूंगा, तो -1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर dz बाई डी एक्स आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। p और q पहचान के अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सॉल्यूशन जो होता है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आंसर आ गया। बस इसमें z की जगह 1/y रखेंगे, तो यही हमारे इक्वेशन का क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। हायर ऑर्डर, अब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सपोज एक इक्वेशन है आपके पास जो कि फॉर्मेट है a नॉट dy बाय dx पर n टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा n हो जाएगा, प्लस a1 है तो dn-1 y अपॉन dx टू द पावर n-1, प्लस a2 है dn-2 y अपॉन dx n-2 एंड सो ऑन अप टू an हो गया। an मतलब क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी डिफरेंशियल टर्म यहां पर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर अगर आप लिखना भी चाहें तो d0y अपॉन dx टू द पावर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सपोज r ऑफ x, कोई फंक्शन ऑफ x है, कोई भी फंक्शन ऑफ x या r ऑफ x ऐसा हमने लिख दिया। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर mx। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर mx। अब e टू द पावर mx आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप ये जानते हैं इसका कितनी ही बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आप 20 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही आएगा, पर हर बार जैसे आप डिफरेंशिएशन करते जाएंगे यहां पर m आता जाएगा। क्या आता जाएगा, आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया e टू द पावर mx इंटू m हो जाएगा, दोबारा करेंगे m स्क्वायर, 3 बार करेंगे m क्यूब हो जाएगा, और m तो क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने जैसे सब्स्टिट्यूशन किया, देखिए बात को समझिए, अगर मैंने dy बाय dx वाले टर्म की बात करूं तो dy बाय dx m e टू द पावर mx हो जाएगा। अगर आप देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर e टू द पावर mx, ये हो जाएगा। तो ये जो टर्म निकल के आएगा जिसमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है, ये निकल के आएगा a नॉट तो है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m टू द पावर n e टू द पावर mx, ऐसा टर्म निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे टर्म्स जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कांस्टेंट में, और e टू द पावर mx के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि इनमें हमें ऑक्सिल, ये जो जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कैसे कि a नॉट इंटू e टू द पावर mx को आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस करते जाएंगे। किस तरीके से, इन्हें कांस्टेंट के फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनती है वो कैसी बनती है, वो कुछ ऐसी बनती है कि m टू द पावर n यहां पर आ जाएगा, सपोज कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को मैं इस बार k1 k2 k3 लिख देता हूं, k1 प्लस फिर हो जाता है k2 m टू द पावर ऑफ n-1, फिर k3 m टू द पावर ऑफ n-2 एंड सो ऑन अप टू kn तक चला गया, क्योंकि वहां पर m की डिग्री 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के आ जाती है, जो कि किसकी डिग्री में होती है, जो m की टर्म्स में होती है। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के तैयार होगा, आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आप m की वैल्यूज निकालोगे, जो कि सपोज m1 है, m2 है, m3 है एंड सो ऑन। डिपेंड करता है कितनी वैल्यूज आएंगी, डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री है सिर्फ 2, तो m की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, 2। अब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नंबर 1, अगर सारे के सारे रूट्स क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, सारे के सारे रूट्स अगर रियल है और डिस्टिंक्ट है, जैसे m1 है, m2 है, m3 एंड सो ऑन, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x
एंड सो ऑन। ये निकल के आ जाएगा अगर आपके सारे के सारे रूट्स क्या है, रियल है और अलग अलग है। अब इसके बाद अगर आपके रूट्स रियल तो हैं पर साथ साथ कुछ रूट्स इक्वल निकल के आ रहे हैं, कुछ रूट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक रूट m1 आया, एक और रूट m1 आया, दो रूट्स हमारे इक्वल आ गए। चलिए एक और रूट इक्वल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगी बात। एक और रूट m1 है पर एक चौथा रूट क्या निकल के आ रहा है, m2 आ रहा है, फिर m3 m4 ऐसे निकल के आ रहा है। तो देखिए तीन रूट्स मेरे क्या है, बराबर हैं। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 e टू द पावर m1x। जितने रूट्स इक्वल हैं, तीन रूट्स हैं इक्वल, तो c1 आएगा, फिर xc2 और फिर xc3, तीन बार तीन टर्म्स आएंगे अगर तीन रूट्स क्या है उसके इक्वल हैं। और फिर साथ में फिर e टू द पावर m2x प्लस e टू द पावर m3x, जितने रूट्स भी अलग अलग हैं उनको आप फिर अलग से लिखोगे। इक्वल रूट्स के लिए आपको ऐसा लिखना है। अगर दो ही रूट्स इक्वल होते तो c1 प्लस xc2 होता, सिर्फ दो रूट्स होते अगर, फिर e टू द पावर m1x। अगर तीन रूट हो गए तो तीन टर्म्स, चार रूट हो गए तो चार टर्म्स। इसके बाद तीसरी कंडीशन है, अगर रूट्स आपके इमेजिनरी निकल के आते हैं, अगर आपके इमेजिनरी रूट्स निकल के आते हैं, जैसे रूट है आपके पास a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी अगर आपका रूट है, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, e टू द पावर ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ऐसा कि अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो उसके लिए ये। अब अगर एक से ज्यादा है, जैसे सपोज एक और रूट है इमेजिनरी a1, पहले तो a प्लस आयोटा बी हो गया, फिर c प्लस आयोटा डी हो गया, तो e टू द पावर cx, और फिर यहां पर c3 आ जाएगा कांस्टेंट और c4 कांस्टेंट आ जाएगा, और d यहां पर आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। क्या मैं कह रहा हूं कि a प्लस आयोटा बी है, एक और है सपोज c प्लस आयोटा डी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ c और d के लिए क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ cx क्या आएगा, फिर उसके बाद इसके बाद आ जाएगा c3, क्योंकि c1 c2 तो मैंने ले लिया है। अगर एक रूट ये है एक रूट ये है, अब आपने c1 c2 तो ले लिया, तो अगला कांस्टेंट क्या लगेगा, c3 cos की पावर dx प्लस c4 sin की पावर क्या हो जाएगा, dx। ये एक और रूट आ गया। तो क्या क्या मैंने बताया, अगर रूट्स अलग अलग है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर रूट्स आपके पास क्या क्या है, अगर रूट आपके पास इक्वल है तो जितने रूट्स इक्वल हैं उनके लिए आप इस तरीके से, तीन रूट इक्वल है तो तीन टर्म्स आएंगे, e टू द पावर m1x प्लस बाकी जो डिफरेंट है उनको इसी तरीके से लिखेंगे। अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो ये चीज आपको करनी है। तो ये है सॉल्व करने का तरीका। पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्सिलरी कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा, सीधा सीधा आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, इसके बाद आपको क्या लिखना है, m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि जितना डिग्री है उतना ही क्या हो जाएगा, वो m के फॉर्म में कन्वर्ट हो। अगर डिग्री क्या होती 3 तो m क्यूब होता, डिग्री 4 होती तो m की पावर 4 होता। तो m स्क्वायर माइनस 4 तो मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, तो m एक आएगा मेरे पास +2 और एक आएगा मेरे पास -2। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, दो अलग अलग रूट हैं, अलग अलग रूट वाला ये रहा, तो c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -2x, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्योंकि रूट्स अलग अलग आ रहे हैं तो m1 और m2 रूट हो गए, बाकी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जो भी है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, आप उसका m को सिंप्लीफाई कीजिए, m की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जो भी कॉन्सेप्ट है अगर हम क्वेश्चन से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये हायर ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन आप लिखिए, y इज इक्वल टू, आप क्या कहेंगे कि पुट y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, ये आप लिखेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर mx आपने सब्स्टिट्यूट किया। जिसके बाद जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन के तैयार हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे सिंप्लीफाई हो, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में से ना m स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 1 बचेगा। फिर आप कहेंगे कि इन दोनों में से आप -4 कॉमन ले लीजिए, तो
तो क्या बचेगा, m माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में आपके पास है 0, इतना निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहूं कि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में से क्या कॉमन, तो आप कहेंगे कि सर m माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 m प्लस 2 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये लिख सकता हूं कि m इज इक्वल टू 1 आएगा, माइनस 2 आएगा और 2 निकल के आएगा। मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। और जैसे ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, c1 e टू द पावर 1x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस c3 e टू द पावर 2x। हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ गया, यही हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है डी टू द पावर 4y अपॉन dx टू द पावर 4 माइनस 5 dy बाई dx डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर और प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू e टू द पावर mx आप पुट करेंगे, जिससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा m टू द पावर 4 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा लिखूं m की पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे कि सर यहां इन दोनों में से एम स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। यहां माइनस 1 कॉमन लीजिए तो एम स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। अब इन दोनों में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और वो क्या कॉमन है, मैं चाहूं तो एम स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले सकता हूं। एम स्क्वायर माइनस 4, तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब इसके बाद ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे पास जो m की वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं माइनस 2 है, 2 है, माइनस 1 है और 1। 4 वैल्यूज निकल के आ रही हैं। 4 वैल्यूज हमारे पास m की निकल के आ गई। अब जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा y इज इक्वल टू, देखिए इस 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो c1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 और e टू द पावर क्या आएगा माइनस 1x और प्लस c4 e टू द पावर क्या आ जाएगा 1x। यही हमारे इक्वेशन का क्या है, फाइनल आंसर है। हमें बस क्या करना है, m की वैल्यूज निकालनी है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको e की पावर में जो भी वैल्यू m1 m2 m3 m4 जितनी भी हैं सबको आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 और d किसके बराबर, d बाई dx। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। तो यहां से हमें ये पता पड़ रहा है कि यहां पर भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां से हमें यह पता पड़ रहा है कि अगर हम y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सीधा सीधा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज बन के तैयार हो जाएगी, हमारे पास होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कितनी बार, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये भी कितनी बार आएगा, ये भी कितनी बार आएगा भाई, 2 टाइम्स आएगा। तो मेरे पास m की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है, आप कहेंगे सर आपके पास m की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहां से निकल के आ रहा है m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1, 2 वैल्यूज ये निकल के आ रही हैं। और इसके बाद ये जो निकल के आ रहा है मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, यहां से m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 1, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये भी मेरे पास वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये भी कितनी बार है 2 टाइम्स है, और ये भी कितनी बार है, ये भी मेरे पास 2 टाइम्स है।
अब बात को समझना है, 1 भी आएगा 2 बार, -1 भी आएगा 2 बार, अयोटा भी आएगा 2 बार, और माइनस अयोटा भी कितनी बार आएगा? 2 बार, क्योंकि डिग्री क्या थी? 2 थी, तो ये वाला भी 2 बार आएगा, ये वाला भी 2 बार आएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं रूट्स लिखना चाहूं तो कि सर बताइए रूट्स क्या क्या होंगे, तो देखो 1 आएगा 2 बार, -1 आएगा 2 बार, देन अयोटा आएगा 2 बार, देन माइनस अयोटा आएगा 2 बार। ये मेरे एक्चुअल रूट्स होंगे, मतलब टोटल 8 रूट्स होंगे। अब आप जानते हो इक्वल रूट्स होते हैं, तो आप क्या लिखते हो? तो इक्वल रूट्स में आप लिखोगे c1 प्लस c2x e टू द पावर 1x। ये 2 बार, 2 इक्वल रूट्स के लिए ये आ गया। फिर -1 के लिए क्या आ जाएगा? c3 प्लस c4x, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हैं, e टू द पावर -x। 4 रूट्स का काम हो गया। बारी आती है अयोटा की। मैं अयोटा को ऐसा लिख सकता हूं 0 प्लस अयोटा, क्योंकि यहां पर हमें a और b की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या बताया था कि अगर a प्लस अयोटा भी रूट है तो a की जगह 0 है और b की जगह पर क्या है? b की जगह कुछ नहीं, 1 है यहां पर, तो रूट क्या हो जाएंगे? अच्छा, और ऊपर से इक्वल भी है, तो रूट होगा, प्लस लगाते, ये y इज इक्वल टू चल रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है कि सब y के इज इक्वल टू में आएगा, तो y इज इक्वल टू ये। अच्छा, अयोटा है 2 बार, तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए e टू द पावर a की जगह क्या है? 0, e टू द पावर 0x। अब c4 तक हो गया, c5 प्लस x c6 क्या हो जाएगा हमारे पास? cos bx, b कितना है? 1, तो cos x प्लस c6 तो हो गया है c7 प्लस x c8, और साथ में क्या हो जाएगा? sin x। यहां तक हो गया। इक्वल रूट्स में आप जानते हैं कांस्टेंट लिखने का तरीका बदल जाता है। हालांकि अगर डायरेक्ट होता a प्लस अयोटा b का, तो आप जानते हो क्या होता है? e टू द पावर ax, फिर क्या होता है? c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये होता है, x लगेगा साथ में। पर अगर रूट्स इक्वल है तो मैंने बताया था कांस्टेंट लिखने का तरीका बदल जाता है। इस तरीके से आप कांस्टेंट को दो रूट इक्वल है तो इस तरीके से 3 रूट होते तो c3x स्क्वायर भी जुड़ जाता है। तो कांस्टेंट लिखने का तरीका मेरा बदल गया। अभी मैंने अयोटा वाले रूट्स लिख दिए हैं, बारी आती है माइनस अयोटा वाले को लिखने की। तो ये आंसर चल रहा है मेरा प्लस e टू द पावर ऑफ, अब यहां पर फिर से अगर मेरा रूट है अयोटा विद माइनस साइन तो मैं उसे 0 माइनस अयोटा लिखूंगा। a की वैल्यू फिर से 0 है, e टू द पावर 0x क्या बनेगा? c8 तक हो चुका है। चलिए, तो c9 प्लस x c10 cos ऑफ माइनस x, और साथ में क्या हो जाएगा? प्लस c11 प्लस x c12, साथ में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस x। कुछ एक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x तो क्या होता है भाई? प्लस cos x, तो यहां से माइनस साइन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। पर साइन ऑफ माइनस x क्या होता है? माइनस साइन x, मतलब इसका जो माइनस साइन है वो कहां आ जाएगा? इसका माइनस साइन यहां से हटके यहां पर लग जाएगा। कैसे? कि मैं जानता हूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो ये मेरे क्वेश्चन का क्या है? पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आप और क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा e टू द पावर 0x को आप 1 लिख सकते हो। तो रूट्स मेरे पास क्या थे? +1 +1 -1 -1, अयोटा अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा। तो इन सब का सॉल्यूशन इक्वल रूट्स है, तो c1 प्लस c2x e टू द पावर 1x, फिर ये भी इक्वल है c3 प्लस c4x e टू द पावर -x, और फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं अगर जहां पर a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखें तो a तो 0 है, तो e टू द पावर a, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं कांस्टेंट लिखने का तरीका बदल जाएगा। यहां पर फिर से रूट्स इक्वल हैं तो कांस्टेंट लिखने का तरीका बदलेगा, पर a तो 0 है और b कितना है? b मेरे पास -1 है, तो cos ऑफ माइनस x तो cos x ही होता है, sin ऑफ माइनस x माइनस sin x होता है, इसलिए मैं माइनस साइन आगे लेके आ गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के m की वैल्यूज निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।